जी दोस्तों, देखिए ये हमारा कोर कमांडर कबूतर है। ये नर कबूतर है और इसकी आइज़ देखिए। और बिल्कुल ज़्यादा रेड आइस में कबूतर है। और देख सकते हैं इस कबूतर की परें, देखिए। इस वक्त कबूतर अंडे पे बैठा है। ये दूसरे साइड की आइज़ देखिए इस कबूतर की। ये इसके पंजे हैं, देख सकते हैं कबूतर के। और ये कबूतर की दुम है। ये नर कबूतर है, देखिए। अब इसकी हम मादा का शौक कराएंगे। जी दोस्तों, उस नर की मादा है जो अभी हमने नर दिखाया था, कोर कमांडर वाला रेड आइस का कबूतर। ये उसी कबूतर की मादा, देखिए इसकी आइज देखिए। ये उस नर की मादा है। ये हमारे सऊदी अरब दम्माम के कबूतर हैं और ये ना कि इंडिया में है। जो भी कबूतर हैं हम शौक करा रहे हैं सऊदी अरब दम्माम के। और ये मादी की पर देखें, उस नर के साथ ही मादी कबूतरी लगी है, पर देखिए। ठीक है दोस्तों, और ये दूसरे साइड की आग देखिए इस मादा की। ये इसके पंजे हैं, ये इसकी तुम है। मादा अंडा पे बैठी हुई है बरवक में। तो नबी सरवर साहब, इस जोड़े का क्या रिज़ल्ट है, क्या आप हमें बताना चाहेंगे तफसील में? डॉक्टर समी साहब, माशाल्लाह काफ़ी रिजल्टेड इसके बच्चे होते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं इसके बच्चे। और बहुत अच्छी परवाज़ है, वापसी भी है, बहुत अच्छी सियान भी है इनकी। तो कितने घंटे नॉर्मली इसके बच्चे जो है ना वो परवाज़ में आते ये हैं? देखिए वक्ती तौर पे नॉर्मली 1-2 कली के पट्टे 4 घंटे 5 घंटे प्लस 6 घंटे तक उड़ जाते हैं। और उसके बाद जब ये 10 पार होते हैं तो कबूतर शाम तक परवाज़ लेने के लिए अपनी ताकत रखते हैं। तो आपका कहना ये है कि सऊदी अरेबिया में जबकि गर्मी में जो टेम्परेचर है वो 45 से 50 के बराबर होता है, तो ये 50 टेम्परेचर में कोई इतना? मसला नहीं है, टेम्परेचर से कोई मसला नहीं इनका। कबूतर माशाल्लाह अपने घर आएंगे और बढ़िया, कभी कटेंगे नहीं, चाहे इनके साथ आप कुछ भी कर लीजिए। माशाल्लाह वो कबूतर हैं। तो आपका ये जो है एक रिजल्टेड जोड़ों में से एक जोड़े ये भी है। हाँ, हम जो चलें, भी कबूतर रखे हुए हैं अपने पसंदीदा से, और अपने कबूतर जो भी रखे हैं सब अपने तजर्बे से। कि ना है कि किसी के कहने से हमने कबूतर रखा। आज तक हम जो है कबूतरबाजी में किसी से नहीं पूछा कि ये कबूतर क्या है, ये क्या कहा जाता है। हम जो भी करते हैं अपना तजर्बा और अपने घर की कबूतरबाजी। तो जितने यानी कि अभी तक आपने जोड़े लगाए ये आपने अपनी समझ जी बूझ और अकल के साथ लगाए जी हुए जी, जोड़े? हम किसी से जोड़ के लिए पूछते भी नहीं हैं, ना हमें नॉलेज चाहिए। और अल्लाह के फजलो करम से जो भी है अपने घर से कबूतरबाजी किए बचपन से, और अपने घर की ही कबूतरबाजी से तजर्बा किए। और न तो किसी से पूछने गए, न किसी से आज तक कुछ पूछे। तो ये जो शौक़ है ये आप कब से कर रहे हैं? ये हम जो कर रहे हैं, हमारे बड़े भैया थे, हम्म। उनके साथ साथ बचपना में शौक़ हमारा लग गया। जब बचपना में लग गया शौक़, धीरे धीरे भैया के साथ जाते जाते
ये शौक़ अभी तक हमारा चलता आ रहा है। यानी कि 30-40 साल होने वाले, 30 साल तो कह सकते हैं हम। जी ऊपर हो गए 30 साल से ये शौक़ लगभग अब जा रहा है और ऊपर तक जा रहा है। अच्छा। तो हमने जब बचपना रहा तो भैया के साथ जाते थे, तो छोटे छोटे थे कबूतर घर में देखते थे कबूतर है, तो वालिद साहब हमारे बहुत बोलते थे, डांटते थे, वालदा हमारी डांटती थी कबूतरों के लिए। बाद में उसी तरह से हम लोग घर के कबूतरबाजी, ये नहीं है कि कहीं और से सीखा या कहीं और से बात कुछ पूछा, नहीं, जो भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने तजर्बे से कर रहे हैं। और आपके फजलो करम से हमारे दोस्त यार उस्ताद मोहतरम भाईचारा हर सभी लोग से है, हर कंट्री में लोग से है प्यार मोहब्बत, अच्छे अखलाक से बातचीत करना, एक दूसरे को मान सम्मान करना। ये नहीं है कि हम अपने आप को बहुत बड़े बड़कवा बनते हैं कबूतरबाजी में, नहीं, ये कभी हमारे अंदर नहीं है। तो इंडिया में जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे भी आप कबूतरबाजी कर रहे हैं? जी वहाँ से भी हम करते हैं। तो आप वहाँ पे बाजी वगैरह भी लगाते हैं? जी, अब इंशाल्लाह अब धीरे धीरे अब उड़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और हम परदेश रहते हैं, हमारी 1 साल में 1 महीने छुट्टी रहती है। इस छुट्टियों के वजह से हम शौक़ नहीं कर पाते, नहीं तो हमें बहुत शौक़ है। फ़िलहाल हमारे छोटे भाई साहब जो भी मैचें होते हैं उसमें उड़ाते हैं और हिस्सा लेते हैं, चढ़ बढ़ के उड़ाने की कोशिश करते हैं। नसीब तकदीर सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो जो सऊदी अरेबिया में आप रह रहे हैं, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा आपने कबूतर रखा हुआ है, तो क्या आप भी आप ख्वाहिशमंद हैं या इन फ्यूचर आप ये चीज़ देखते हैं कि जो है अगर अल्लाह आपको तौफीक दे या आपका फ्यूचर प्लान हो कि आप जो है सऊदी अरेबिया में जो दमाम में जो टूर्नामेंट्स होते हैं या जो मैचेस होते हैं कबूतरों में, आपका कोई इरादा है उनमें पार्ट लेने का? डॉक्टर साहब, इरादा तो है भाग लेने का, बाकी क्या है वक्त हमारे पास नहीं है। और यहाँ पे कंपनी में हमें जॉब करना होता है, फ़िलहाल कंपनी में ड्यूटी करनी होती है। ड्यूटी के बावजूद आते हैं, वक्त मिलता है ड्यूटी करके कबूतरों के पास अपने बैठते हैं 3 से 4 घंटे तक। डेली का हमारा रेगुलर ये है, ये नहीं है कि आज नहीं जाएंगे तो कल जाएंगे, कल नहीं तो परसों। तो सबसे बड़ी बात है कबूतर रखें हैं अगर आप, उनको देखिए आप कि किसी के वो नहीं, कबूतर आपके कभी बीमार नहीं होंगे, कबूतर टाइम टेबल से खाना पाएंगे। और बर बीमारी जो होगी अल्लाह की तरफ से तो होना है, उसको कोई टाल नहीं सकता। वैसे माशाल्लाह से मैंने देखा कि आपके खुड्डे में इतने कबूतर होने के बावजूद भी जो है कोई कबूतर बीमार नहीं है। जी, बस तो ये क्या सबसे बड़ी रीज़न है कबूतर की, आप सही तरीके से इनको खाना पीना दीजिए और सही तरीके से इनको पानी दीजिए समय से समय। अगर इनके साथ आप टाइम देंगे, वक्त देंगे, ये कभी बीमार नहीं होंगे। कुदरत की तरफ से होगा, जो होना हो जाएगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। बाकी हमारी जो मेहनत है कुछ है, अल्लाह ताला के फजल करम से माशाल्लाह ये लोग बहुत बेहतर हैं, हम बहुत खुश रहते हैं इनको देखने के बाद। तो उस्ताद नबी साहब जो हैं, अभी आप जो हैं अगर हम आपकी वीडियो यूट्यूब वगैरह पे डालते हैं तो आई थिंक सो कि बहुत से इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो कबूतर शौकीन हैं जो आपका वीडियो देखेंगे, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? हमारे लिए सभी भाइयों के लिए ये मैसेज है कि भाई सभी भाई अपना इसी तरह से शौक़ करते रहें। और हमारे दिल में एक ख्वाहिश होती है कि कोई भी नया कबूतर परवर हो या पुराना कबूतर परवर हो, जो हमसे हेल्प हो सकती है उसके करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। तो कोई अगर भी कबूतर, कहीं के भी कबूतर परवर हो, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं के भी हों, ऑल कंट्री के कहीं के भी हों, हमारी जो कोशिश जारी ये है कि लोगों तक अच्छे कबूतर बने, अच्छा हर चीज़ हो वो और आगे बढ़ें। ये नहीं है कि उनको हम पीछे के लिए लेके आएँ, खींच के गिराएं या उनको कोई बात बोलें कि उनको किसी बात से, हमारे बातों से उनको दिलों में तकलीफ़ हो, ये सब नहीं है डॉक्टर साहब। अपने नेचर में ये है कि सबसे पहले भाई हमारा कबूतरबाजी अगर कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाइए, उसके बाद हम पीछे से हैं अपनी कबूतरबाजी में, और अल्लाह ताला हमें फिर धीरे से बढ़ा देगा। ठीक है, अगर इन केस पाकिस्तान, इंडिया या किसी और कंट्री से कोई भाई आपसे रब्ता करना चाहे कि उनका कोई कबूतर बीमार है या किसी को आपका जोड़ा कोई पसंद आ जाता है, तो वो कहते हैं कि हमें इसके बच्चे चाहिए या अंडे चाहिए या कबूतर चाहिए, तो उस मामले में आपका क्या ख्याल है? डॉक्टर साहब, आज तक हमने किसी को ना नहीं किया, चाहे अंडा चाहिए, चाहे बच्चा चाहिए, चाहे कबूतर चाहिए। अगर जिस भाई को पसंद आ गया, कुछ आदमी की अहमियत होती है,
हम इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे जहाँ का भी वो अपना भाई हो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ है, कबूतर आज है कल नहीं रहेगा, तो इस हिसाब से कबूतर कुछ माने हमारे लिए नहीं है। चाहे वो हमसे 2 ले जाएं, 4 ले जाएं, 10 ले जाएं, इसके लिए कभी हम ना नहीं किए। लेकिन आपका कहने का मतलब ये है कि इज़्ज़त होनी चाहिए इंसान की। कबूतर तो आने जाने वाली चीज़ कबूतर है। आने जाने वाली चीज़ है, एक मुट्ठी की पर है, आज है कल नहीं है। अगर हमारे भाई को हमसे कोई तकलीफ़ होगी दिली तो कभी नहीं बोल सकते। तो हमारा नेचर ये है कि हमारा भाई चाहे अंडा हो, चाहे कबूतर हो, चाहे जो भी चीज़ हो, जो हमारे लायक की सुविधा उनकी कर सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं बिल्कुल। बाकी हम शौक़ को बढ़ाने के लिए आगे रहते हैं हमेशा। ये नहीं है कि किसी की कुछ पीछे खींच लें, टांग खींच लें, या कोई तरह का हमारा सिग्नेचर नहीं। हम जो है साफ़ सुथरे इंसान हैं। आप हमें लाइफ टाइम मिलेंगे, हंसते बोलते मुस्कुराते मिलेंगे, और कभी भी धोखा नहीं देंगे। अगर आप हमें कभी भी बुलाएंगे, आजमाएंगे, कभी भी कहीं पे भी, हम बिल्कुल आने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो जो नए शौकीन जो हजरात आपको देख रहे हैं, जिनको अभी शौक़ है लेकिन अभी जो है ना जन्म ले रहा है उनका शौक़, कोई बात नहीं, नए शौकीन हो, पुराने शौकीन हो, नए कबूतर परवर हों, सीनियर हों, जूनियर हों, सभी के साथ हम हैं। अच्छा, तो अभी आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अब जैसे अभी आपके जोड़े माशाल्लाह से मैंने देखे हैं कि बहुत अच्छे जोड़े हैं, और आपने अपनी समझ बूझ के साथ लगाए हैं, जैसा कि आप बता रहे थे कि आप जो है वो अपनी अकल और उसके साथ लगाते हैं, जहानत के साथ लगाते हैं। और मैंने भी आपके कबूतरों के जोड़े जो हैं वो ऑब्ज़र्व किए हैं। तो आप एक जोड़ा लगाते वक्त सबसे पहले या कबूतर की बुनियादी देखें कि हर कबूतर जोड़े में नहीं डलता, तो आप एक जोड़ा लगाते हैं तो आप उसमें नर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, मादा में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या आप थोड़ा सा बताएंगे हमें? अगर आप कोई कबूतर ला के शो करवाना चाहें, या कोई जैसे ये आपके हाथ में कबूतर हैं या कोई, तो जी नबी सरवर साहब। जी डॉक्टर साहब, देखिए आपने पूछा था कि कबूतर नया जोड़ लगाने के लिए क्या चीज़ देखनी जाती है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, कबूतर को जोड़ लगाने के लिए कबूतर को जोड़ लगाने के लिए सही तरीके ब्लड लाइन का ब्लड लाइन ही कबूतरबाजी में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पर जोड़ हड्डी कोई भी तरीके की हो, अगर ब्लड लाइन अच्छी है कबूतर की, तो कबूतर आपका जोड़ में कभी मार नहीं खाएगा। जोड़ लगा सकते हैं किसी भी नस्ल से, बाकी ब्लड लाइन सबसे इम्पोर्टेंट कबूतर के लिए। चलें, मैं आपको थोड़ा इसी पे थोड़ी और रोशनी डालता हूँ। यानी कि अगर आप कहते हैं कि ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए,